So how they have gained the education, the what we can say, the cultural information from them. Now हमने ये देखा कि वो सबसे छोटे बेटे थे, किस तरह से उन्होंने वो अपने उन लोगों को घर चेंज करना पड़ता था। दे जस्ट हैड वन जीप विच वॉज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। उन्होंने उसके हिसाब से मतलब बट स्टिल दे डिड नॉट गेट द चांस टू रोम ऑन द जीप बिकॉज हिज फादर डिड नॉट अलाउ हिम। उनके फादर का ऐसा कहना था कि ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी चीज नहीं है, तो हम इसका इस्तेमाल अनावश्यक तरीके से नहीं कर सकते। His father also used to only use that jeep when he has to go in somewhere internal part of Odisha. Okay. After that, his elder son. Okay. What are the habits? The first habit was reading the newspaper loudly, which was educated by his father to him and all the four brothers. तो सुबह उन्हें क्या करना होता था? सबसे पहले उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना होता था। Fundamental और investigate. उसके बाद सेकेंड हैबिट was वी शुड लिव अ लाइफ लाइक वी डोंट हैव एनीथिंग। हमारे पास जितना है उतने में खुश रहना, ये हमें सिखाया गया। हमने कहा हमारे फादर से कि मर्फी जो कंपनी के Over the रेडियोज आ रहे हैं वो ले लो। over देन ही talking टोल्ड about हिज फादर अबाउट IT testimony what a house, but what his mother replied कि we don't need any house, we don't need any radio because I have already 5 radios and 5 houses. After that, he and his mother went to Bhubaneswar to live with his elder brother, who got posted there, who got a job of teacher in भुवनेश्वर। तो फर्स्ट टाइम ये इतनी बड़ी सिटी में गए। उस समय 1965 का टाइम था जब इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रही थी। तो कहीं ना कहीं इनके मन में भी एक द न्यूज़पेपर व्हिच यूज्ड टू कम टू दिस प्लेस वाज इन इंग्लिश। तो एंड हर मदर हिज मदर डिड नॉट नो हाउ टू रीड इंग्लिश। तो ये इन्होंने वो हैबिट वहाँ पे भी कंटिन्यू रखी जो इन्हें बाद में इनके जो सेगमेंट थे उसमें उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज आई। उसके बाद हमने क्या देखा? यस, अबाउट द मूवमेंट्स। जो लाल बहादुर शास्त्री जी उस समय प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे और जय जवान जय किसान उन्होंने नारा उस समय घोषित किया था। नाउ उसकी मदर को कैटरैक्ट हो गया था आंखों में। कैटरैक्ट का क्या मतलब बताया था मैंने? मोतिया गया। सो पहले तो ऑपरेशन हो गया, वो ठीक हो गई, बट उसके ही एक हफ्ते के बाद उनकी दोनों आंखें चली गई थी। तो शी इज कम्प्लीटली ब्लाइंड। तो ब्लाइंड होने के बाद भी उन्होंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया। शी यूज्ड टू डू हर ओन वर्क, शी यूज्ड टू sweep the room, she used to wash her clothes, she used to do yoga every morning by till the time of her death. So this was the fact of her his mother. Now let us read beyond. Okay. Over the many सागर ये पेज थोड़ा ऊपर कीजिए प्लीज। Okay. Yes, today I myself will read. Over the many intervening years, I grew up, studied, joined the industry and began to carve my life. Carve my life मतलब अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना, अपनी लाइफ को तराशना। कार्विंग वर्क मतलब तराशने का काम, जो बहुत सुंदर लकड़ियों को तराशा जाता है ना, जिसमें फर्नीचर बनते हैं। दैट इज नथिंग बट कार्विंग वर्क। आई बिगिन माई लाइफ एज अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। यहाँ से समझने वाली चीजें हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या किया? ही हैज बिकम अ क्लर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस, went on to become a management trainee with the DCM group and eventually found my life's calling with IT industry. उसके बाद उन्होंने एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी काम किया DCM ग्रुप में एंड आफ्टर दैट हिज जर्नी टुवर्ड्स IT इंडस्ट्री स्टार्टेड। When fourth generation computer came to India in 1981, life took me places. I worked with outstanding people, challenging assignments and traveled all over the world. उसके बाद 1981 के बाद जब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स लॉन्च हुए, उसके बाद उनकी लाइफ में एक नया फेज पकड़ा, एक नई स्पीड पकड़ी। In 1992, while I was posted in the US, I learned that my father living a retired life with my eldest brother. तो उनका सबसे बड़ा बेटा था जो भुवनेश्वर में था, उसके साथ उनके फादर रहने लग गए थे आफ्टर रिटायरमेंट। But he had suffered a third degree burn injury and was admitted in the Safdarjung hospital in Delhi.
वहां पर उनको कोई एक्सीडेंट उनके साथ हुआ जिसमें वो पूरी तरह से जल चुके थे, तो उन्हें सफदरगंज जो अ, दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वहां पर उन्हें एडमिट किया गया। I flew back to attend to him. He remained up for a few days in critical stage, bandaged from neck to toe. थोड़े दिन ये जैसे ही इन्होंने सुना कि यूएस में थे, ये तुरंत दिल्ली के लिए इन्होंने फ्लाई किया और वहां पे जाके इन्होंने देखा कि उनके फादर पूरी तरह से मतलब गर्दन से लेकर पैर तक पूरी तरह से बैंडेजेस में लिपटे हुए हैं। The Safdarjung Hospital is a cockroach-infected, dirty, inhuman place. Of course, it is a government hospital. इसमें निर्भया को भी रखा गया था, अगर आपको याद हो तो। मेरी आवाज बहुत ज्यादा इको कर रही है क्या? समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा मैम। बेटा एक्चुअली जहाँ मैं बैठी हूँ ना, दिस रूम इज वेकेंट, इस वजह से आवाज थोड़ा इको करती है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी थोड़ा ठीक है। यस मैम। सो अभी क्या देखा हमने? ओके, तो अभी क्या देखा हमने कि उनके फादर को एक 3rd डिग्री बर्न इंजरी हो गई थी और जब अपने बड़े बेटे के पास रह रहे थे तो उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बट दैट हॉस्पिटल वॉज नॉट क्लीन। जब ये गए उन्हें देखने तो इन्होंने देखा कि पूरे हॉस्पिटल में कॉकरोचेस हैं और बहुत गंदा हो रहा है और सब जगह कचरा पड़ा हुआ है। The overworked, under-resourced sisters in the burnt ward are both victims and perpetrators of dehumanized life at its worst. मतलब वहाँ पे जो नर्सेस काम करने वाली हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट कैसे होते हैं, उनके पास बहुत प्रेशर होता है और उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, तो वो उनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको खुद को इलाज की जरूरत है। One morning, while attending to my father, I realized that the blood bottle was empty, and fearing that air would go in his vein, I asked the attending nurse to change it. She bluntly told me to do it myself. In that horrible theater of death, I was in pain and frustration and anger. Finally, when she relented and came, my father opened his eyes and murmured to her, "Why have you not gone home yet?" Here Here was on his deathbed, but more concerned about the overworked nurse than his own state. I was stunned at his stoic self. Stoic मतलब selfless self, मतलब दूसरों की परवाह करने का जो भाव भाव होता है, that is stoic. ओके, सो अब क्या हुआ? एक इंसिडेंट उनकी लाइफ में हुआ जिसकी वजह से उनके फादर की जो इमेज थी उनकी नजरों में और इनहेंस हो गई और बढ़ गई। कैसे? अ, एक बार जब उनको ब्लड चल रहा था बॉडी में, ब्लड की बॉटल लगी हुई थी, तो वो बॉटल खत्म हो गई। तो इन्हें ये डर था कि कहीं अगर लास्ट ड्रॉप भी खत्म हो गया तो कहीं इनकी बॉडी में एयर नहीं चली जाए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, हार्ट अटैक का सबसे मेजर रीजन होता है। तो ही रैन टू द अटेंडिंग नर्स और उन्होंने कहा कि इसे चेंज कर दीजिए। तो शी वॉज वेरी रूड, उसने उनको बहुत अजीब तरह से बोला कि तुम खुद कर लो। तो उन्होंने ये सुन के किसी को भी गुस्सा आएगा, तो ही वॉज ऑल्सो वेरी एंग्री। उन्होंने काफी फ्रस्ट्रेटेड फील किया। फिर वो नर्स थोड़ी देर बाद उनके फादर के पास आई, तो इनकी फादर ने उन्हें इशारा किया, उसे बुलाया, उसके कान में धीरे से कुछ कहा। वो क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? मतलब इतना परेशानी में होने के बाद वो इंसान इनसे अच्छे से बात भी नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी भी ठीक से नहीं कर रहा है, उसके बाद भी इन्हें ये चिंता है कि वो इतना ज्यादा काम क्यों कर रही है, उसके घर जाने का समय है तो उसे घर जाना चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ स्टोइक सेल्फ, मतलब किसी से कोई सबकी चिंता करने का जो भाव होता है, वो आई एम नॉट गेटिंग दैट प्रॉपर वर्ड, बट दैट खुद के लिए नहीं परवाह करना, हमेशा दूसरों के लिए परवाह करना, इस तरीके के इंसान को थी। There I learned that there is no limit to how concerned you can be for another human being. उस दिन इन्होंने ये सीखा कि हमें किसी की परवाह करने की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। एंड व्हाट द लिमिट ऑफ इंक्लूजन इज यू कैन क्रिएट। आपको एक ऐसी लिमिट क्रिएट करनी चाहिए जिसमें
हर किसी का भला लो देखो आप। तो उनके फादर का क्या हैबिट था, वो हर किसी का भला सोचते थे अपने से पहले। आजकल तो हम भगवान से भी मांगते हैं तो हम पहले बोलते हैं कि पहले हमारा भला कर फिर दूसरों का भला कर। ऐसे भी लोग देखे हैं मैंने लाइफ में। तो लेकिन इस तरीके के ह्यूमन बीइंग जो इतनी तकलीफ में होने के बाद उस नर्स की लापरवाही के कारण वो मर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, पहले तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई। ओके, माय फादर डाइड द नेक्स्ट डे ही उनकी डेथ हो गई। He was a man whose success was defined by his principles, his frugality, his universalism, and his sense of inclusion. ये एक ऐसे इंसान थे जो अपने आदर्शों के लिए माने जाते थे, अपनी जो उनका दरिया दिल था उसके लिए माने जाते थे। हर जगह एक जैसा व्यवहार करने वाले वो इंसान थे। Above all, he taught me that success is your ability to rise above your discomfort. Whatever may be your current state, you can, if you want, raise your consciousness above your immediate surroundings. आपको उनके फादर का यही लेसन था उनके लिए कि लाइफ में हर चीज आपकी फेवरेबल नहीं होगी, हर चीज आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं होगी, लेकिन यू हैव टू बी वेरी मच कंफर्टेबल विद वॉट एवर यू आर गेटिंग इन लाइफ। जैसे भी सिचुएशन लाइफ में आए कभी भी उसके साथ समझौता करने की आदत डालो। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उससे लाइफ नहीं चलती। Success is about building material comforts, the transistors that he never could buy or the house that he never owned. His success was about the legacy he left, the mimetic continuity of his ideals that grew beyond the smallness of a ill-paid, unrecognized government servant's word. सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि आपने कितना सामान खरीदा। अगर ऐसे देखा जाए तो सुब्रता बागची के फादर सक्सेसफुल नहीं थे क्योंकि वो अपने लिए एक रेडियो भी नहीं खरीद पाए, अपनी लाइफ में एक घर भी नहीं खरीद पाए, या शायद उन्होंने खरीदा ही नहीं, क्योंकि उनके लिए ये मटेरियलिस्टिक चीजें जमा करना इज नॉट सक्सेस। आपकी सक्सेस इस चीज से नहीं दिखाई जाती कि आपके पास कितने बंगले हैं, कितनी कार है। आपकी सक्सेस उस चीज से दिखाई जाती है कि आपने दूसरों के लिए क्या किया। दैट गिव्स यू सक्सेस एक्चुअली। My father was a fervent believer in the British Raj. He sincerely doubted the capability of the post-independence Indian political parties to govern the country. To him, the lowering of the Union Jack was a sad event. My mother was the exact opposite. When Subhash Bose quit the Indian National Congress and came to Dhaka, my mother, then a schoolgirl, garlanded him. गार्लैंडेड करना मतलब उनको उनका स्वागत करना, उनके गले में माला पहनाना। She learned to spin khadi and joined the underground movement that trained her in using daggers and swords. Consequently, our household saw diversity in the political outlook of the two. On major issues concerning the world, the old man and the old lady has had differing opinions. इनके फादर जो थे वो ब्रिटिश राज को सपोर्ट करते थे क्योंकि उनके हिसाब से ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक डिसिप्लिन लाया था इंडिया में। इंडिया वालों को जीना सिखाया था, उनको तरीके सिखाए थे लाइफ के। मतलब एक तरीके से पंक्चुअलिटी सिखाई थी कि कहीं पे अभी भी अगर आप फॉरेन में देखें तो अगर शादी का टाइम 8:30 बजे डला है तो 8:30 बजे शादी शुरू हो जाएगी, भले ही कोई आए या नहीं आए। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम समय की उतनी वैल्यू नहीं करते। लेकिन वहाँ पे ये चीज उनके उसके फादर के हिसाब से हमें अंग्रेजों ने सिखाई। लेकिन उनकी मदर बिल्कुल ऑपोजिट थी। उनकी मदर को इंडिया से इतना प्यार था कि वो जब उड़ीसा में थी, जब इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना किया और वहाँ पे स्थापना की थी कि क्या लेफ्ट किया था शायद। थोड़ा सा ऊपर कीजिए बेटा। हाँ, तो हाँ, जब सुभाष चंद्र बोस ने क्विट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब छोड़ा था, उसके बाद वो ढाका में गए थे जहाँ पे उनकी मदर स्कूल गर्ल थी और वहां पर उन्होंने उनका स्वागत किया। तब से उनके मन में एक देशभक्ति की बहुत भावना थी। उन्होंने खादी मूवमेंट में हिस्सा लिया, उन्होंने और अदर जो मूवमेंट्स थे जिसमें इनको भगाना था ब्रिटिशर्स को, उसमें उन्होंने बहुत हिस्सा लिया। मतलब एक तरीके की क्रांतिकारी थी वो। तो पर फादर ब्रिटिश राज को सपोर्ट करते थे और मदर जो थी वो इंडियंस को सपोर्ट करती थी, इंडियन फ्रीडम को सपोर्ट करती थी। तो इन दोनों का बहुत डिफरेंस ओपिनियन था, लेकिन उसके बाद भी कभी भी उनके बीच में झगड़ा नहीं हुआ इस बात को लेके। ठीक है, बोथ हैव एक्सेप्टेड ईच अदर इन द वे इट वाज। In them, we learn the power of disagreements, of dialogue, and of essence of living with diversity in thinking.
तो इससे सुब्रता बच्ची को ये सीख मिली कि जरूरी नहीं है कि जो आपकी वाइफ है या जो आपका फ्रेंड है वो आपकी जैसी ही ओपिनियन रखे, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर उसकी ओपिनियन अलग है तो आप उसको छोड़ दो। हर एक इंसान की अपनी खुद की ओपिनियन होती है, तो विचार होता है, खुद की बिलीव्स होते हैं, तो उनको कभी भी समय मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका बिलीव मेरे जैसा ही होना चाहिए। हाँ, ऑफकोर्स इससे बॉन्ड स्ट्रांग बनता है, लेकिन ये रीजन नहीं होता अलग होने का। Success is not about the ability to create a definitive dogmatic end state. It is about the unfolding of thought processes of dialogue and continuum. मतलब उनके साथ सक्सेस क्या है? सक्सेस ये नहीं है कि आपने कोई चीज, कोई बहुत मतलब जो चीज की पीछे आप पागल है उसको आपने अचीव कर लिया। सक्सेस का मतलब होता है आपके थॉट्स को अनफोल्ड करना, मतलब रुकना नहीं है कहीं पर भी। अगर आपने आज ये चीज सीखी तो आपको कल वो चीज सीखनी है। मतलब लाइफ में चाहे आपको आपके जो फेमिलियर है वो आपके साथ थिंकिंग में मैच नहीं करते हो, चाहे आपके पास लाइफ में डिस्कम्फर्ट्स हो, चाहे आपको हर जगह से एडवर्स सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा हो, यू शुड कीप ऑन थिंकिंग, यू शुड चेंज योर, यू शुड अनफोल्ड योर थॉट प्रोसेसेस। दैट वाज द मेन लेसन व्हिच ही हैज लर्न। 2 years back, at the age of 82, mother had a paralytic stroke and was lying in the government hospital. ये उनकी मदर की डेथ से पहले की बात है, मतलब उनकी मदर की डेथ कब हुई थी? 2002 में। तो 2 years बैक, मतलब ये 2000 की बात है। एट द एज ऑफ 82 माई मदर हैड अ पैरालिटिक स्ट्रोक। नहीं, मेरे ख्याल से ये जब वो स्पीच दे रहे हैं, ये स्पीच वो आईआईटी में दे रहे हैं या आईआईएम में दे रहे हैं, तो वहां पर जब उसके 2 साल पहले की बात ये है। एट द एज ऑफ 82 मदर हैड अ पैरालिटिक स्ट्रोक एंड वॉज लाइंग इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन भुवनेश्वर। जब जहाँ ये आज जो बोल रहे हैं, जैसे सपोज ये एक स्पीच है पूरा जो हमको एज अ चैप्टर आया है, तो इसके 2 साल पहले उनकी मदर को हार्ट स्ट्रोक हुआ। मतलब पैरालिटिक, मतलब पैरालिसिस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पैरालिसिस होता है ना, वो एक जगह आपकी बॉडी एकदम रुक जाती है। लकवा मारना हिंदी में, ये लकवा। तो उनकी बॉडी, उनकी मदर की बॉडी को लकवा मार लकवा दिया। मार। हाँ, एंड वो भुवनेश्वर के हॉस्पिटल में एडमिट थी। आई फ्लू डाउन फ्रॉम द यूएस वेयर आई वॉज सर्विंग माई सेकेंड स्टेंट टू सी हर। वो वापस जब यूएस में वापस चले गए थे वो, तो वापस अपने वो वापस उनको मिलने गए भुवनेश्वर। आई स्पेंड 2 weeks विद हर इन द हॉस्पिटल एंड शी रिमेन इन द पैरालिटिक स्टेट। 2 हफ्ते तक वो हॉस्पिटल में रहे अपनी मदर के साथ। She was neither getting better nor moving on. Eventually, I had returned to work. By leaving her behind, I kissed her face. 2 हफ्ते हो गए उन्हें काम धंधा छोड़े हुए, और वो उनकी मदर की हालत से जो था कोई रिकवरी नहीं हो रही थी। ना वो ठीक हो रही थी, ना उनकी हालत और गिर रही थी। तो अभी ज्यादा देर नहीं रुक सकते थे, बिकॉज वी हैव अ जॉब टू ज्वाइन। तो निकल जाते समय उन्होंने उनके माथे पे किस किया। In that paralytic state and garbled voice, she said, उस हालत में उन्होंने धीरे से अपने होठों को हिलाते हुए उनके कान में कोई बात कही। वो क्या थी? Why are you kissing me? Go kiss the world. मतलब मुझे किस मत करो, जाओ इस मुझसे प्यार मत करो, जाओ इस दुनिया से प्यार करो। हर रिवर वॉज नियरिंग इट्स जर्नी। उनकी जो जीवन की जो नदी थी वो जाके समुद्र में मिलने वाली थी, मतलब वो अपने जीवन को फिनिश करने वाली थी। एट द confluence of life and death, this woman who came to India as a refugee, raised by a widow mother, no more educated than high school, married to an एनोनिमस गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब एक ऐसी लेडी जिसने जो मतलब एज अ रिफ्यूजी बन के इंडिया में आई थी, जिनको एक विधवा औरत ने पैदा मतलब पाला पोसा बड़ा किया था, जिन्होंने 10th के बाद स्कूल की पढ़ाई नहीं की थी, और एक गवर्नमेंट सर्वेंट से उसकी शादी हो गई थी जिसकी लास्ट सैलरी वो 300 रुपीज, मतलब पूरा जीवन में सबसे आखिरी सैलरी उनकी 300 रुपीज थी, और आंखें भी चली गई थी। ऐसी हर तरीके की तकलीफ इनकी मदर ने देखी है लाइफ में, और फिर भी उन्होंने आखिरी में क्या कहा अपने बेटे को, क्या शिक्षा दी कि गो किस द वर्ल्ड, मतलब जाओ दुनिया से प्यार करो। सक्सेस टू बी इज अबाउट विजन। अकॉर्डिंग टू सुब्रतो बागची, सक्सेस क्या है? आपकी देखने का नजरिया है। इट इज एबिलिटी टू राइज अबव द इमीडिएसी ऑफ थिंग। ये वो है जहां पे आपको अपनी सहूलियतों को
छोड़कर ऊपर उठना पड़ता है, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, पेन से ऊपर उठना पड़ता है। तकलीफ हर चीज में होती है, लेकिन तकलीफ जो इंसान तकलीफ देखकर अपने जीवन को हार देता है या डिमोटिवेट हो जाता है, तो वो नहीं होना है। उस तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए और ऊपर की तरफ उठना है। इट इज एन इमेजिनेशन, इट इज अबाउट सेंसिटिविटी टू स्मॉल पीपल, इट इज अबाउट बिल्डिंग इंक्लूजन, इट इज about connectedness to the larger world existence. So, just a second. Hello, Alex. Abhita, I am taking lecture. I'll talk to you after some time. Thank you. I will do that. No problem. Yes. Fine. Oh. Yes. So success, it is about imagination. It is about sensitivity of small people. It is about building inclusions. Inclusions मतलब सबको अपने साथ इकट्ठा करने की जो जो क्रिया होती है उसको inclusions कहते हैं। सबको include करना, मतलब सबको लेके चलना, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, सबके बारे में सोचना। इट इज अबाउट कनेक्टेडनेस टू अ लार्जर वर्ल्ड एक्सिस्टेंस। बहुत बड़ी दुनिया, बहुत बड़ी है, उससे खुद को कनेक्ट करना। इट इज अबाउट पर्सनल टेनासिटी, मतलब इट इज ऑल अबाउट कि आप अपनी लाइफ में कितना आगे ग्रो करते हो। लेट मी गिव यू द मीनिंग ऑफ टेनासिटी। द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग एबल टू ग्रिप समथिंग फर्मली, एक ऐसी क्वालिटी जिससे आप अपनी पकड़ मजबूत बनाते हैं, मतलब हर चीज में खुद को आगे रखने की जो एक एबिलिटी होती है, दैट इज टेनासिटी। इट इज अबाउट गिविंग बैक मोर टू लाइफ देन यू टेक आउट ऑफ इट। यहाँ पर थोड़ा सा इनकी लाइफ का फंडा अलग है, तो इनके पेरेंट्स ने इनको सिखाया कि जिंदगी में देने की कला सीखो, सिर्फ लेने की नहीं, देने की। इट इज अबाउट क्रिएटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस विद ऑर्डिनरी लाइफ। आपका सामान्य जीवन से भी आप कितना अच्छा लाइफ जी सकते हो, बिना ज्यादा पैसों की डिमांड किए या बिना ज्यादा ऐशो आराम की डिमांड किए आप अपनी लाइफ किस तरह से निकाल सकते हो। Thank you very much. I wish you good luck for God's speed. Go is the word. तो यहाँ ये कह के ये अपनी स्पीच कंक्लूड कर रहे हैं कि मतलब अपने लक को, आपका लक बढ़े और आपको भगवान का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर रहे। एंड जाओ दुनिया से प्यार करो। गो इज द वर्ल्ड। So this is about the chapter Go is the world. This is a speech given by Subrata Bagchi. एक बार इंट्रोडक्शन में लेके चलिए, तो इंट्रोडक्शन पोर्शन हाईलाइट कीजिए नीचे। तो बुक इज द वर्ल्ड is an inspirational address that we delivered to Subrata Bagchi to the students of Indian Institute of Management, IIM बैंगलोर की ये स्पीच है जो उन्होंने 2004 में दी थी। मतलब उनकी मदर की डेथ हुई थी 2002 में और ये स्पीच उन्होंने 2004 में दी थी। बाकी proudly reflects to a strong value. Okay, this all we have done. So this was a complete speech given to IIM students Bangalore by Subrata Bagchi in the year 2004. तो दिस एक्चुअली अगर ये स्पीच आप पढ़ें तो ये जो चैप्टर है ये बीबीए में भी आया है, बीकॉम में भी आया है, बीएससी में तो आया ही है, बीसीसीए में भी आया है। क्यों आया है? बिकॉज इस चैप्टर के बहुत मायने हैं। इस चैप्टर्स में ऐसे बहुत सारे लेसन हैं जो सुब्रता बागची ने सीखे और जो हर इंसान को अपनी लाइफ में सीखने चाहिए। So this is a beautiful chapter. I will forward you the questions and answers of the birth of Khadi as well as this. बाकी तो हमने कर लिया है ना, बाकी तो मैंने आपको फर्स्ट यूनिट का दे दिया है नोट्स पूरा। Yes or no? Yes, ma'am. Only second unit Yes, is ma'am. remaining. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, only ठीक है ना। तो अभी ये नोट्स मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी। अब मेरे ख्याल से जब ऑफलाइन क्लासेस होंगे, बिकॉज ओनली 3 फॉर्म्स आर रिमेनिंग, सो व्हेन वी विल स्टार्ट विद द ऑफलाइन क्लासेस, आपको कुछ नोटिफिकेशन मिला है ऑफलाइन क्लासेस का? यस, मैम कॉलेज में गए थे तो मैम बता रहे थे।
हाँ तो कब कब से आने के लिए बोला है? 15 से चालू होगा लेकिन टाइमिंग अभी नहीं बताया। 15 से चालू होगा लेकिन टाइमिंग अभी नहीं बताया। ओके, यस नो मैम। प्रॉब्लम। तो अब हम लोग है ना मतलब आगे का जो होगा पोर्शन वो अब हम लोग ये वीक में हम क्लासेस नहीं करेंगे। जो अभी मेरे ख्याल से शायद आज कितना डेट हो गया, 8, आज 6 हो गया ना। तो ये जो यस मैम। कमिंग वीक है, हाँ इसमें हम लोग टेस्ट रखेंगे। 11, 12, 13 ये तीनों दिन हम टेस्ट रखें, मैं टेस्ट रखूंगी आपकी हर एक दिन एक यूनिट में, चलेगा? यस मैम। ओके थर्सडे मैम। को थर्सडे को हम रखेंगे यूनिट 1, फ्राइडे को हम रखेंगे यूनिट 2 और सैटरडे को हम रखेंगे यूनिट 4। तो आप लोग ये नेक्स्ट वीक पूरे तीनों दिन में पेपर्स अपलोड करूंगी, आप लोगों को उसको लिखना है, सॉल्व करना है और तुरंत पीडीएफ बना के वापस गूगल क्लासरूम में उसी असाइनमेंट के अंदर अटैच करना है। ओके? यस मैम। Yes. When we will start our offline classes from 18, I will take your lectures offline. हम जो poems हैं वो offline पढ़ेंगे. Okay? ओके मैम। Okay. This is all for today. We'll meet tomorrow. We'll meet on next.